सावित्री का अपने इकलौते बेटे सूरज के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। बचपन में ही जब सूरज के पिता का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद सावित्री ने उसी जमीन के छोटे से टुकड़े पर खुद से खेती करनी शुरू की, जिस पर उसका पति खेती किया करता था। खूब मेहनत के साथ सावित्री ने अपने बेटे सूरज को पाल पोस कर बड़ा किया। अब सूरज ही खेती बाड़ी संभालता था। सावित्री चाहती थी कि एक अच्छी लड़की देखकर वो सूरज की शादी कर दे। सूरज को खेती की कुछ मशीनें लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। वहीं दुकान पर उसकी मुलाकात रजनी नाम की एक लड़की से हो जाती है। रजनी दुकान के मालिक की बेटी थी। रजनी और सूरज एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर सूरज ने अपनी माँ से रजनी के साथ शादी की बात की और दोनों परिवारों की मर्जी से सूरज और रजनी की शादी हो गई। शादी के बाद रजनी सूरज के साथ गांव आ जाती है, पर शहर में रहने वाली रजनी का मन गांव में नहीं लग रहा था। अरे सूरज बेटा, तू आज खेत से दोपहर में ही आ गया। वो माँ जी, मैंने ही इन्हें जल्दी घर बुलाया है। शाम को हम शहर जा रहे हैं। माँ बाबूजी बहुत समय से बुला रहे थे। हम 1-2 दिन में आएंगे। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? रजनी का बहुत मन था अपने माँ पापा से मिलने का, तो मैंने सोचा मिलवा लाता हूँ। वैसे मैंने खेत का सारा काम कर दिया है, थोड़ा ही काम बाकी है। मैं 1-2 दिन में लौटकर निपटा लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जरूर जाओ। काम तो सारी जिंदगी चलते ही रहेंगे। बाकी मैं हूँ तो संभाल लूंगी। तुम यहाँ की चिंता मत करो, आराम से 2-3 दिन घूम कर आओ। सूरज और रजनी शहर चले जाते हैं। अगले दिन सावित्री ने सोचा कि एक बार खेत देखा है, कोई काम होगा तो वो कर लेगी। पर जैसे ही वो खेत पर पहुंची, उसने देखा खेत पर आधे से ज्यादा काम बाकी है और खेत की हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा था मानो खेत पर कोई काम हुआ ही ना हो। सावित्री सोच में थी कि सूरज ने उसे झूठ क्यों बोला कि खेत का सारा काम हो चुका है। अगले 10 दिन तक सूरज और रजनी गांव वापस नहीं लौटे। सावित्री को चिंता हो रही थी। सूरज 2-3 दिन बोलकर गया था, पर आज उसको गए 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं लौटा। मुझे तो चिंता हो रही है। या तो उसकी जान पहचान के लड़कों से पूछती हूँ, उनके पास शायद उसका फोन का नंबर होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सावित्री जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, तभी सूरज और रजनी आ गए। अरे तुम दोनों, मैं तुम्हारी ही चिंता कर रही थी। अभी तेरे दोस्त मदन के पास जा रही थी कि उसके पास तेरा कहीं नंबर हो, पर अच्छा है तू आ गया। बहुत दिन लगा दिए, 2-3 दिन का बोल कर गए थे। माँ जी, आप तो आते से ही शुरू हो गई। हमें सांस तो लेने दो। और वैसे भी हम दोनों की नई शादी हुई है, शहर घूमने गए हैं तो कुछ दिन तो लग ही जाने थे। इसमें इतना बौखलाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहू। माँ हूँ ना, तो बच्चों की तो चिंता रहती ही है। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ की चिंता क्या होती है। माँ, इसमें चिंता की क्या बात थी? हम थोड़ा घूमने ही तो गए थे। और अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो। अब रजनी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। अच्छा, मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। कुछ अच्छा सा खाने का बना लो, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे तुम दोनों बैठो, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ। थके हुए आए हो। नहीं माँ, रजनी तुमसे अच्छा खाना बनाती है, तुम रहने दो। रजनी, तुम ही कुछ बनाओ। उस दिन पहली बार अपने बेटे की बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। जो बेटा बचपन से अपनी माँ के हाथों का बना खाना खाता था, आज वो कह रहा था कि माँ तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो। सावित्री खूब रोई। अगले दिन उसने देखा कि सूरज खेत पर नहीं जा रहा, ऐसे ही घर पर बैठा हुआ है। सूरज बेटा, तू खेत पर नहीं जा रहा? रोजाना तो तू जल्दी निकल जाता है। नहीं माँ, अब ये खेती बाड़ी मुझसे नहीं संभलती। मैं कुछ और काम करूंगा, ये खेती बाड़ी का काम तुम ही संभालो। खेती बाड़ी नहीं करेगा, अपना खेत नहीं संभालेगा, कोई और काम करेगा? मतलब ये है माँ जी कि अब हम गांव में नहीं रहेंगे, हम दोनों शहर में रहेंगे। मेरे बाबूजी इन्हें शहर में मशीनों की नई दुकान खोल कर दे रहे हैं, इसीलिए बस कुछ दिनों बाद हम दोनों शहर में ही बस जाएंगे। सूरज, तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। तेरे बिना मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी बेटा? तू ही तो मेरा सहारा है। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? माँ, मैं तुम्हारी वजह से अपनी पूरी जिंदगी थोड़ी खराब कर सकता हूँ। तुम तो आज हो, कल नहीं रहोगी। मुझे तो रजनी के साथ रहना है ना, और रजनी अगर मेरे शहर रहने में खुश है तो मैं तो उसके साथ ही खुश रहूंगा ना। वैसे भी मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं शहर में कोई दुकान खोल पाऊंगा। ये तो इसके बाबूजी की मेहरबानी है कि वो मुझे शहर में दुकान खोल कर दे रहे हैं, वरना यहाँ जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करके मैं क्या ही कमा लेता। ये तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे रजनी शहर में मिल गई। आज इसी की वजह से मैं शहर में रह पाऊंगा। और हाँ, हम लोग अगले हफ्ते ही शहर रहने जा रहे हैं। फिर कहोगे हमने बताया नहीं, इसलिए पहले ही बता रही हो। सावित्री के ऊपर तो मानो दुख की बिजली गिर गई। जिस बेटे को बचपन से अपने सीने से लगा कर रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वही बेटा उसे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जा रहा है। सावित्री कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद सूरज और रजनी शहर चले गए। सावित्री के जीने का सहारा उसका बेटा
उसे अकेला छोड़कर शहर रहने चला गया। एक बार भी सूरज ने अपनी माँ से नहीं कहा कि वो भी उसके साथ रहे। सूरज को गए 6 महीने हो गए थे, पर वो एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। सावित्री बहुत उदास रहने लगी और बहुत ज्यादा बीमार हो गई। जब गांव वालों ने देखा कि सावित्री की हालत ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसके बेटे सूरज को खबर दी, पर सूरज फिर भी नहीं आया। उसने गांव में रहने वाले अपने एक दोस्त के मोबाइल फोन से अपनी माँ से बात की। सावित्री बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। गांव वालों से जो बन पड़ रहा था वो उसके लिए कर रहे थे, पर सावित्री की बीमारी का इलाज तो उसका अपना बेटा था। वो उससे मिलना चाहती थी। चाची, सूरज का फोन है, बात कर लो। क्या मेरे बेटे सूरज का फोन है? हाँ, ला बेटा, बात करवा। हेलो माँ। सूरज, मेरा बच्चा, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। तेरी आवाज सुने कितना समय हो गया। कैसा है तू? माँ मैं ठीक हूँ। मदन बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तेरी आवाज सुन ली तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सूरज बेटा, तेरे से मिलने का बहुत मन है। एक बार अपनी माँ से मिल जा। हाँ माँ, मैं जल्दी मिलने आता हूँ। यहाँ थोड़ा काम है ना, इस वजह से आ नहीं पाया। अच्छा बेटा, तू काम कर, जल्दी आना, देर मत करना, मैं तेरी राह देख रही हूँ। अचानक सावित्री के हाथ से फोन छूट जाता है और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। सावित्री इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सूरज फोन पर हलो हलो कर रहा था। मदन अपने हाथ में फोन ले लेता है। चाची चली गई सूरज, अब तो तू चाची से मिलने आएगा ना? अब तो मना नहीं करेगा माँ? एक पल के लिए तो सूरज के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उसने माँ बोला, पर माँ तो उसके पास ही नहीं थी। वो तो अपने बेटे की राह देखती हुई इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सावित्री की सांस सिर्फ अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए अटकी हुई थी। सूरज और रजनी गांव जाते हैं, सावित्री का अंतिम संस्कार करते हैं और शहर वापस लौट आते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जो माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें अपने कलेजे से लगाकर बड़ा करते हैं। वही बच्चे जब अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं तो वो माता पिता उसी दिन मर जाते हैं, क्योंकि उनका दिल तो अपने बच्चों के साथ ही चला जाता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता को सम्मान दो। जीवन के उन पलों में जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन पलों में उनका साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि ये पल आगे आपकी जिंदगी में भी आएंगे, जब आपको अपने बच्चों की